नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 अक्टूबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर पुलिस द्वारा ट्रक में 4 क्विंटल डोडा पोस्त पकड़ने के मामले में तस्करों ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इन तस्करों को श्रीगंगानगर के मटका चौक स्थित होटल स्मॉल टाउन का संचालक सतनाम सिंह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता था। सतनाम सिंह पदमपुर मार्ग पर अंबिका सिटी के पास दुकानों में कार बाजार के नाम से कारों को बेचने व खरीदने का व्यापार भी करता है। पोस्ट तस्करी के नाम सामने आने के बाद सतनाम सिंह फरार बताया जाता है। पुलिस ने ट्रक में सवार कश्मीर सिंह, बलवंत सिंह, बलकरण सिंह को गिरफ्तार करके ट्रक से 4 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद की है। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर इलाके में अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही युवती की वीडियो बनाने वाले युवकों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर युवकों के बारे में सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकरण में एसपी को परिवाद देने पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। गौरतलब है कि न्यू प्रेमनगर निवासी एक व्यक्ति गत दिवस अपनी 17 वर्षीय बेटी को बाइक पर लेकर गुजर रहा था। दुर्गा मंदिर के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक उसके पीछे लग गए। बाइक पर सवार युवकों ने बाइक पर पीछे बैठी लड़की की मोबाइल से फोटो और वीडियो बनानी शुरू कर दी। शारदीय नवरात्र इस बार कल रविवार से शुरू हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को पहला नवरात्र होगा और इस दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना होगी। इसके बाद प्रतिदिन क्रम अनुसार देवी के अन्य स्वरूपों की प्रतिदिन पूजा अर्चना होगी। विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। मंदिर के सिंह मुख द्वार के ऊपर की तरफ शानदार रोशनी की गई है। वहीं परिसर में भी श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए प्रबंध किए गए हैं। श्रीगंगानगर में पंडित सतपाल पराशर ने बताया कि नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार के दिन से हो रही है। कल सूर्य उदय 6:40 पर होगा। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त देवकाल में सुबह 6:40 के बाद से 11:30 बजे तक रहेगा। घट स्थापना की निष्ठा और विश्वास के साथ नवरात्रों के 9 दिन मां भगवती की उपासना करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र के पहले सोने और चांदी के भावों में तेजी आ गई है। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल और डिमांड बढ़ना बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर के ज्वेलर्स का कहना है कि इस बार तो श्राद्धों में भावों में मंदी आने से काम अच्छा निकला। अब नवरात्र के चलते सोने के भाव में 2700 से 3000 रुपए प्रति तोला और चांदी के भाव में 5500 रुपए प्रति तोला की तेजी आ गई है। गणपति ज्वेलर्स के शिव अग्रवाल ने बताया कि 7 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 58,500 और 22 कैरेट का भाव 55,900 रुपए था, जो आज 14 अक्टूबर को 24 कैरेट का भाव 61,200 और 22 कैरेट का भाव 58,900 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 7 अक्टूबर को चांदी का भाव 58,500 था, जो शनिवार को बढ़कर 64,000 रुपए प्रति किलो हो गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि मांग बढ़ने से सोने और चांदी के भावों में और तेजी आ सकती है। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड स्थित अन्न क्षेत्र श्री राम मंदिर के वार्षिकोत्सव अवसर पर आयोजित विशाल ध्वजा यात्रा निकाली गई। लोगों ने पुष्प वर्षा कर ध्वजा यात्रा का स्वागत किया। प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि मंदिर के वार्षिकोत्सव नवरात्र स्थापना के पावन 9 दिवसीय अखंड राम नाम संकीर्तन रविवार को आरंभ होगा। श्रीगंगानगर में पितृपक्ष पर हनुमान चालीसा के पाठों का समापन समारोह पूर्वक हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पाठों का श्रवण किया व बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इस अवसर पर निजानंद महाराज ने कहा कि मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी से इंसान आगे बढ़ता है और भगवान उसे रास्ता दिखाते हैं। महाराज ने कहा कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने दान पुण्य अवश्य करने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित नई धान मंडी में इन दिनों कृषि जिन्सों की बम्पर आवक हो रही है। इनमें मूंग, ग्वार व कॉटन शामिल हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि श्रीगंगानगर जिले में अभी तक मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ही शुरू नहीं हो पाई है। इस कारण किसानों को व्यापारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 1000 रुपए कम रेट पर ही मूंग की फसल का बेचान करना पड़ रहा है। हालांकि राजफेड के अधिकारियों का कहना है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों में मूंग की खरीद के लिए 51 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा सूरतगढ़ व हनुमानगढ़ जिलों सहित 6 केंद्रों पर मूंगफली की खरीद की जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर शहर में शनिवार को विभिन्न आयोजन हुए। किसी ने गौ माता को चारा डाला तो कोई रोटी और पशु आहार लेकर गौशाला पहुंचा।
श्री गौशाला के सेवादार राजेंद्र सिंगल ने जन सहयोग से गौशाला परिसर में गायों के लिए 3.5 क्विंटल आटे की रोटियों का प्रबंध करवाया था। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच गायों को यह रोटियां वितरित की गई। सुबह गौशाला के विभिन्न बाड़ों में सेवा देने के लिए आने वाले सेवादारों ने यह रोटियां गायों को खिलाई। इससे पहले शुक्रवार शाम गौशाला परिसर के राधा गोविंद मंदिर के सामने की तरफ करीब 4 तंदूर लगाकर रोटियां तैयार करवाई गई। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन जिला सभाध्यक्ष सुखलाल गोदारा की अध्यक्षता में खुला अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में शिक्षक समस्याओं पर मंथन करके प्रस्ताव पारित किए गए। उपसभा अध्यक्ष महावीर सिंह यादव, सम्मेलन संयोजक पवन कुमार चिंपा, अनिल भारतीय जनवादी नौजवान सभा के एडवोकेट रवि मालिया तथा साइबर एक्सपर्ट धर्मवीर कुकना मंचासीन रहे। अधिवेशन में बाल किशन गहलोत, गुरमीत सिंह ढिल्लो, विनोद तरड़, अंग्रेज सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष भूप सिंह कुकना, बलवंत साहू, राम स्वरूप सारण, कृष्णलाल फगोरिया ने विचार व्यक्त किए। श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने जिला सिविल अस्पताल के सामने विवेक शर्मा की गोली मारकर हत्या करने के आधा दर्जन आरोपियों को अदालत में पेश करके 17 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है। थाना प्रभारी बलवंत राम ने बताया कि हत्या के आरोपी गौतम, मनोज, अभिषेक, शिवा उर्फ काकू, बंटी, अमित को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों का 17 अक्टूबर तक रिमांड स्वीकृत किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के चारना धाम स्थित हनुमान मंदिर का वार्षिक महोत्सव 24 से 27 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान अखंड संकीर्तन 24 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे शुरू होगा और इसका समापन 27 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे होगा। संकीर्तन के समापन के बाद रात 8:15 बजे जागरण होगा। संकीर्तन की शुरुआत के अवसर पर 24 अक्टूबर को कलश और गणेश दरबार पूजन, श्री राम दरबार पूजन, हनुमान दरबार पूजन, खेजड़ी दरबार पूजन, अंजनी माता दरबार पूजन, शिव दरबार पूजन, यज्ञशाला पूजन, गुरु महाराज पूजन और अखंड कीर्तन पूजन होंगे। श्रीगंगानगर क्षेत्र में तापमान लगातार कम होता जा रहा है। खासकर देर रात और सुबह 7 बजे तक हवा में ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं दोपहर को धूप में पसीना भी छूट रहा है। उधर मौसम विभाग ने राज्य में 15 से 17 अक्टूबर के दौरान एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मेघ गर्जन बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पारा और गिरने की उम्मीद की जा रही है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। 15 अक्टूबर तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में बारिश की उम्मीद की जा रही है। 16 अक्टूबर को बारिश तेज हो सकती है। नरसिंहपुर में श्री महावीर ड्रामेटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। आरंभ में भगवान श्री राम लक्ष्मण की आरती हुई, जिसमें जितेंद्र सिंह सोनी एवं रामजीत थिंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रामलीला में लक्ष्मण जनक संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रभावी मंचन किया गया। श्री दुर्गा पूजा एकता सेवा समिति द्वारा श्रीगंगानगर के डी ब्लॉक स्थित गांधी पार्क के सामने 27वें दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज 21 अक्टूबर को होगा। इसके लिए मधेपुरा, बिहार से आए 2 कुशल कारीगरों द्वारा देवी मां दुर्गा, भगवान शंकर पार्वती, श्री गणेश जी कार्तिक, मां लक्ष्मी व सरस्वती तथा नंदी महाराज की भव्य प्रतिमाओं का निर्माण कार्य जारी है। समिति के अध्यक्ष संजय मंडल व सचिव सीताराम मुखिया ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 15 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रा के अवसर पर प्रातः 7:15 बजे आयोजित भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।